किसी भी करियर को बाहर से देखना अक्सर बहुत आसान लगता है ना। पर क्या हम सच में जानते हैं कि अंदर से वो कैसा दिखता है? तो आज हम एक एकेडमिक करियर के ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर उसकी असली बनावट को समझने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक मॉडर्न एकेडमिक करियर मतलब एक प्रोफेसर की जिंदगी आखिर होती कैसी है? क्या ये सिर्फ क्लासरूम और लेक्चर्स तक ही सीमित है या फिर पर्दे के पीछे बहुत कुछ और भी चल रहा होता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक असली करियर को केस स्टडी की तरह देखेंगे। ये रोहित कुमार सिंह का बायोडेटा है और इसी के जरिए हम देखेंगे कि एक एकेडमिक प्रोफेशनल का सफर असल में कैसा होता है कदम दर कदम। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह ही एक सफल एकेडमिक करियर की शुरुआत भी एक ठोस एजुकेशनल फाउंडेशन से होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये आधार कैसे बनाया गया। ये सफर देखिए, लगभग 20 साल लंबा है। 2005 में बीटेक से शुरू होकर फिर एमटेक और अब भी 2024 में एक पीएचडी चल रही है। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं हैं, ये लगातार कुछ नया सीखते रहने का जुनून दिखाता है, खुद को बेहतर बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश। और यहाँ पे आकर ना चीज़ें और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। ये रिसर्च सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं है, ये एआई को सीधे सीधे क्लाइमेट साइंस से जोड़ रही है। मतलब सोचिए, डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके धरती के परमाफ्रॉस्ट को मॉनिटर किया जा रहा है। ये आज के दौर की सबसे ज़रूरी और सबसे कटिंग एज रिसर्च में से एक है। अच्छा, तो एजुकेशन की बात तो हो गई। अब अगला पड़ाव आता है प्रोफेशनल दुनिया का। और जैसा कि हम देखेंगे, ये रास्ता हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होता। इसमें अक्सर कई अप्रत्याशित मोड़ और पड़ाव आते हैं। जरा इस सफर की रेंज देखिए। एक कॉर्पोरेट टेक सपोर्ट ऑफिसर से लेकर बैंकिंग में असिस्टेंट मैनेजर, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेकर स्कूल टीचर तक। ये साफ दिखाता है कि एक एकेडमिक रास्ता सीधा नहीं होता, और यही सारे अनुभव उन्हें एक कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और जमीन से जुड़ा हुआ प्रोफेसर बनाते हैं। यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक सहायक शिक्षक का रोल बहुत अलग होता है। एक तरफ यूनिवर्सिटी में रिसर्च, हायर एजुकेशन और नया सिलेबस बनाने पर फोकस होता है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों की सीखने की नींव तैयार की जाती है। दोनों ही भूमिकाओं के लिए बिल्कुल अलग-अलग स्किल्स चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो एकेडमिक लाइफ का कह सकते हैं कि दिल है, यानी नया ज्ञान बनाना और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना। यहीं पर रिसर्च और पब्लिकेशंस का असली रोल सामने आता है। 10 से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, हर एक पब्लिकेशन के पीछे महीनों और कभी-कभी तो सालों की मेहनत छिपी होती है। अनगिनत घंटे रिसर्च करना, डेटा को एनालाइज करना, लिखना और फिर पीयर रिव्यू की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना, ये एकेडमिक दुनिया में लगातार योगदान देने के गहरे समर्पण को दिखाता है। और ये योगदान भी कई अलग-अलग तरीकों से आता है। देखिए, लगभग आधे तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, जहां नए आइडियाज को एक्सपर्ट्स के सामने तुरंत पेश किया जाता है। फिर आते हैं जर्नल आर्टिकल्स, जिनकी बहुत गहराई से जांच होती है। और फिर किताबों के चैप्टर्स, जो पहले से मौजूद ज्ञान में और इजाफा करते हैं। और अगर हम इन पब्लिकेशंस के टॉपिक्स पर नजर डालें तो एक कमाल की रेंज दिखाई देती है। एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और यहां तक कि हेल्थ केयर भी। ये दिखाता है कि आज के दौर में एक मॉडर्न रिसर्चर को कितना वर्सेटाइल होना पड़ता है, क्योंकि बड़ी समस्याएं किसी एक फील्ड में हल नहीं होती। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही नहीं, ब्लॉकचेन पर एक पूरी किताब लिखना और एक यूके डिजाइन पेटेंट हासिल करना, ये दिखाता है कि बौद्धिक योगदान कई अलग अलग रूपों में आ सकता है, पारंपरिक तरीकों से कहीं आगे। एक एकेडमिक की भूमिका सिर्फ पढ़ाने और रिसर्च करने से कहीं ज्यादा होती है। इसमें अपनी एकेडमिक कम्युनिटी की सेवा करना और लगातार खुद को अपडेटेड रखना भी शामिल है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। 27, इस नंबर पर एक पल के लिए रुकते हैं। 27 वर्कशॉप्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो जो आज नया है वो कल पुराना हो जाता है। ऐसे में रेलेवेंट बने रहने के लिए लगातार सीखना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि असली लर्निंग तो डिग्री के बाद ही शुरू होती है। इसके अलावा एकेडमिक कम्युनिटी को वापस देना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब दूसरे रिसर्चर्स के काम को रिव्यू करना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में मदद करना, यूनिवर्सिटी की कमेटियों का हिस्सा बनना। ये वो सारे जरूरी काम हैं जो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी एकेडमिक दुनिया इन्हीं की नींव पर चलती है।
तो इन सभी टुकड़ों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक मॉडर्न एकेडमिक की प्रोफाइल आखिर दिखती कैसी है? उनके पास कौन-कौन से स्किल्स और जिम्मेदारियां होती हैं? तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? यही कि एक एकेडमिक सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक साथ कई रोल निभाता है। वो एक ही इंसान में एक टीचर है, एक रिसर्चर है, एक लेखक है, एक समीक्षक है और सबसे ज़रूरी एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा सीखता रहता है। और इन सभी भूमिकाओं को निभाने के लिए एक मजबूत टेक्निकल टूलकिट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इस केस में ये C++ और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं से लेकर मशीन लर्निंग और टेंसरफ्लो जैसे एडवांस फ्रेमवर्क तक फैला हुआ है। और आखिर में ये घोषणा हमें याद दिलाती है कि इस सारे डेटा के पीछे एक असली इंसान की कहानी है, उसकी मेहनत है। ये उनके द्वारा दी गई जानकारी की सच्चाई को सामने रखती है, जिससे हमारा ये पूरा विश्लेषण और भी ज्यादा मायने रखता है। हर करियर अपने आप में एक अनोखी कहानी बुनता है, चुनौतियों की, सीखने की और आगे बढ़ने की। इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि किसी का अपना प्रोफेशनल सफ़र कौन सी कहानी कह रहा है या फिर भविष्य में कौन सी कहानी कह सकता है।